हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए, बहुत सारे समस्याएं एकाएक टूट पड़ा था। आप जानते हैं कि हमारे साथी सोमवीर सर अब इस दुनिया में नहीं रहे, अपने एकदम छोटे भाई की तरह रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। खैर उन सब चीज़ों से चूँकि आपको भी हम नहीं छोड़ सकते, जो अपने सामने जो काम है उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बेलन यानी सिलेंडर। क्षेत्रमिति में पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन ये जो आप क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे ये सेक्शन है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन के अंतर्गत हम बेलन के बारे में पढ़ते हैं, शंकु के बारे में पढ़ते हैं, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, छिन्नक, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेलन पर। बेलन एक ठोस बेलन होगा, दूसरा एक होगा खोखला बेलन। हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे। आज हम आपको ठोस बेलन के बारे में अभी बताएंगे, इस पर कुछ प्रश्न भी करवाएंगे ताकि जो एग्जाम में आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से बना सके। भागिएगा कहीं नहीं, क्योंकि जब अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ये बात पक्का, अगर बेलन के एक भी सवाल आप टच नहीं कर पाते हो, आज से बेलन के सारे सवाल आप टच करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे और फिर हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना, एक बेलन है। बेलन मतलब क्या? मान लो कोई लकड़ी है, लकड़ी को आपने काट के, आप देखते हो लकड़ी जो होता है पेड़ है ना, उसको काट दिया, एकदम बेलन बन गया। मेरे सामने ये गिलास भी है, तो गिलास को अगर मान लो पूरा पैक कर दिए तो ये बेलन ही है ना, बेलन है। ये गिलास क्या है? बेलन है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा, जैसे खोखला बेलन हो जाता है जिसके अंदर खाली जगह है, जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, वो खोखला बेलन हो गया। लेकिन एक ठोस बेलन जिसमें खोखला नहीं होगा, उसमें कुछ आप डाल नहीं सकते। बेलन का फिगर अगर बनाए तो बनाए कैसे? ये देख लो, और नीचे एक वृत्त हो, नीचे वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, ये बन गया आपका बेलन। ये आपका बेलन हो गया। अब ध्यान देना, ये पूरा भी मतलब क्या है? खोखला नहीं है, ये खोखला नहीं है। बेलन की ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये क्या है? एक वृत्त है। नीचे भी क्या है? एक वृत्त है। ये इसकी हाइट हो गई, ये सीधा ऊंचाई, और इसका चूंकि आप अगर ये बीचे बीच आएगा तो यहाँ से ये त्रिज्या हुआ, ये क्या हुआ? सब त्रिज्या हुआ। क्योंकि ये वृत्त है तो वृत्त की ये केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या ही होती है, त्रिज्या होती है। ये हाइट हो गया। दोस्तों इस बेलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इस बेलन की मात्रा, बेलन की आयतन क्या है? बेलन का आयतन मतलब इसका क्वांटिटी, ये कितना है, कितना स्थान ये कहीं ले सकता है, तो आयतन हो गया। इसका पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, क्या क्या पूछेगा? इसके आयतन पूछेंगे, आयतन पूछा जाएगा। वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा। ये देख लो। हाँ, इसमें त्रिज्या भी पूछा जा सकता है, ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। इनकी त्रिज्याएं पूछी जाएंगी, इसका ऊंचाई पूछा जाएगा। तो इन सब बातों को आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं बात सारी चीजें समझता हूं। जैसे आयतन, अगर मान लीजिए किसी लोहा से आप बेलन बनाते हो, उसको पिघलाकर, वो लोहा की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है, वही उसका आयतन हो गया। या कोई ठोस बेलन जहां हम रख देते हैं, नीचे से ऊपर तक वो कितना जगह छेक लिया, वही उसका आयतन है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है दोस्तों कि पेंदा और छतरी को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं साइड से, जिसको हम पेंट कर सकते, मान लो पेंट लाइन, हमारे पास ऐसा बेलन था और हम बोलेंगे कि हे बाबू सुनो, नीचे पेंदा और छतरी को छोड़ दो और उसको पेंट करो, तो आप पेंट करोगे, जितना पेंट कर सकोगे पूरी तरह से, वही आपका वक्र पृष्ठ है। जैसे इस ग्लास को मैंने पकड़ लिया, दोनों तरफ मेरी तलहथी है, आप देख रहे हो, बाकी आपने चारों तरफ से इसको जितना पेंट कर सकते हो, ये वाली भाग, ये वाली भाग है ना, ये वाली भाग ऐसे ऐसे पेंट करोगे, ये इसका वक्र पृष्ठ है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर ये मान लो ठोस है, ये चारों तरफ से जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे वक्र पृष्ठ हो गए। लेकिन इसके जब छतरी और इसका पेंदा को भी इंक्लूड कर देंगे तब इसके संपूर्ण पृष्ठ कहा जाएगा। मतलब कि अगर इस वक्र पृष्ठ के साथ साथ इस छतरी को भी और इस पेंदा को भी पूरा पेंट कर दे, जैसे कोई ड्राम होता है जिसमें अलकतरा आता है रोड बनाने के लिए, देखे होंगे, तो पूरी तरह से उसको पेंट कर देंगे, वो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है ना। त्रिज्या तो आप जानते ही हैं, नीचे ऊपर इसका
जो आधार है, चाहे इसका छतरी जो है एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा है त्रिज्या। ऊंचाई आपसे ये है ना। तो अब हम बारी बारी से एक चीज करेंगे कि देखिए इसका ये जो बेलन, ये जो आप देख रहे हो बेलन, इस बेलन के ये तो है भाई वृत्त, ऊपर में भी और नीचे में भी वृत्त है। ये है आपकी हाइट, ये ऊंचाई हो गया। तो इसका अगर आयतन की बात करोगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। आयतन, देखिए ऐसी कोई भी आकृति दोस्तों जिसका आधार नीचे जैसा हो, छतरी भी उसका वैसा ही हो, तो उसके ना यहां पर आयतन निकालना बहुत आसान काम है। इसका क्या करिए, आधार का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई कर लीजिए। तो इसकी ऊंचाई तो h है और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है कि इसका आधार एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या अगर r होती है तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, यह बात आपको पता है। तो इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब कि आधार अगुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई करना होता है। तो इसका जो आयतन होगा दोस्तों, आयतन आप सिंपल समझ गए होंगे कि इसका जो आधार है एक वृत्त है और वृत्त का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर और ऊंचाई इसकी कितनी है h, तो h से गुना कर दिया, ये पाई r स्क्वायर h मतलब आधार गुना ऊंचाई। ऐसी किसी भी आकृति पर लागू हो जाती है। जैसे मान लो आपने कभी घन देखा, घन, सॉरी मान लो ये घन है ना, घन है ना दोस्तों। अब इसमें क्या है कि इस घन का भी आधार जैसा, चूंकि जैसा इसका पेंदा है वैसा ही छतरी है, तो नीचे का आपका आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दोगे तो इसके आयतन हो जाते हैं। जैसे इसके सभी भुजाएं तो ए होता है, सभी भुजाएं कितनी होती है ए है ना, सबकी लंबाई आपस में क्या होती है समान। इसके सभी सतह एक वर्ग होते हैं, तो नीचे भी एक वर्ग है, तो ए गुना ए स्क्वायर इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया। नीचे वाला जो पेंदा है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया ए स्क्वायर, इसकी चौड़ाई भी ए लंबाई भी ए, तो ए स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी ए, ऊंचाई भी कितनी है ए, तो यही हो जाता है भुजा क्यू। इसीलिए आप घन का आयतन याद करते हो भुजा क्यू, समझ रहे हो। कोई भी ऐसी आकृति जिसका छतरी जिस आकार का हो उसी आकार का नीचे पेंदा हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा काम करना है, सॉरी आयतन निकालने के लिए नीचे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देना है। अब देखिए बेलन का समझ गया आयतन पाई r स्क्वायर h, मतलब अगर बेलन का आयतन निकालना है हमको त्रिज्या और ऊंचाई पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है। तो जब तक त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दिया जाएगा हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह हम आगे बात करेंगे, अगर दोस्तों ये आप आयतन समझ गए हो, इसका बात होगा वक्र पृष्ठ का। तो इसका वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ, वो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। अब ये कहां से आता है, तो देखो आप जानते हो कि इसके जो आधार होते हैं एक वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि कितनी है, तो वृत्त की जो परिधि है, और चूंकि वक्र पृष्ठ का मतलब है कि ये पेंदा और ये छोड़ के, लेकिन ये घेरा कितना है उतना आपको पेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर मुझे इस परिधि पता है, ये परिधि पता है, मैं थोड़ा इसका पानी भी फेंक देता हूं, है ना, पानी इसमें ज्यादा था, ये केवल घेरा पता हो जाए कि इस घेरा कितना है, तो ये एक वृत्त है, तो ये क्या हो गया वृत्त है, यानी इसकी जो परिधि है 2 पाई r, और 2 पाई r तो हो गया घेरा कि भाई इतना घेरा है और बस इसके ऊंचाई में गुना कर दो, तो 2 पाई r और ऊंचाई h है तो 2 पाई r h इसका हो गया आपका। मतलब ये घेरा कितनी लंबी है, इस घेरा की लंबाई निकाल लिया, घेरा है 2 पाई r, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ऊंचाई कितना ऊंचाई तक इसको ले जाना है तो h से गुना कर दो, ये 2 पाई r h इसके वक्र पृष्ठ हो गए। अब बात आती है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ पर, हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि पूरा, संपूर्ण मतलब पूरा। मुझे अगर
गणित का संपूर्ण ज्ञान हो जाए, इसका मतलब है कि गणित का कोई भी चीज हमसे नहीं छूटेगा, है ना। लेकिन संपूर्ण ज्ञान हमें भी नहीं है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ, हालांकि इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना पड़ेगा, इसका ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ तो होगा ही, अब इसमें इंक्लूड होगा ऊपर वाला एक छतरी और नीचे वाला एक पेंदा। आपको पता है दोस्तों कि नीचे वाला पेंदा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक नीचे एक ऊपर यानी दो गो ऐसा होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा वक्र पृष्ठ में। तो वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच प्लस इसमें 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ेंगे। ये 2 पाई आर स्क्वायर कहां से आए, पाई आर स्क्वायर एक वृत्त लेकिन 2 वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। अब आप देखो इसमें 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर गुने आर है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हो, 2 पाई आर। उसके बाद बचता है इसमें का h प्लस इसमें का एक आर, क्योंकि इसमें से एक आर इधर कॉमन है, एक आर है, 2 पाई आर हो गया h और 2 पाई इसमें डबल आर है, आर गुना आर है, एक आर इधर आया, एक आर यहां बच गया। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। अब देखिए, अब हम जब सवाल पर आएंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से हम सवाल बना पाएंगे। आइए कैसे, देखिए एक सवाल आपके सामने कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। अब मैंने यहां लंबाई लिख दिया और आप अभी तक ऊंचाई पर रहे थे तो गड़बड़ाइएगा नहीं। मान लीजिए कि यह बेलन गिरा हुआ ही है, तब बताइए हो गया कि नहीं। बेलन की लंबाई, ये बेलन की लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर और इसका आधार का त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो ये बात है, ठीक है। चलो अब बताओ, तो पूछा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। आपको मैंने अभी बताया था कि दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर वृत्त की परिधि और एच से गुना किया तो वक्र पृष्ठ, प्लस इसमें हमने जोड़ा था 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कहां से जुड़ा, बेलन के एक ऊपर वाला छतरी एक नीचे वाला पेंदा, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 वृत्त जुड़ गए। आपको मैंने इसमें 2 पाई आर कॉमन लेके बताया कि h प्लस आर बचा। अब आप 2 गुना 22/7 गुना आर है कितना 3.5 सेंटीमीटर, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2, 7 में 2 से भाग दोगे 3.5 हो जाएगा। अब गुना h प्लस आर, h प्लस आर का मतलब क्या है, h का मतलब है 8 और r का मतलब है 7/2, है ना सर आर। अब ये देखिए 7 से 7 काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो, ये बचा 22 गुना ये 8 दूना 16, 16 7 कितना हो जाता है 23, 16 7 23, 23/2, 2 से काट सकते 11 बार में, 11 से 23 में गुना आसान बात है, 2 3 हटा के 2 3 सटा के 253। और अगर संपूर्ण पृष्ठ कितना, संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये एरिया होता है, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहिएगा, तो 253 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बेलन के आधार की त्रिज्या, यहां पर ध्यान देना, सवाल है कि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। मान लो कि ये पहला बेलन और ये दूसरा बेलन है, इस बेलन के त्रिज्या आप यहां पर देख रहे हैं, इनके त्रिज्या का जो अनुपात दिया जा रहा है वो 2:3 में दिया जा रहा है। उसके बाद इनकी ऊंचाई 5:3 में, इनकी ऊंचाई अभी हम आपको बताएंगे, बहुत शॉर्टकट बनाने का तरीका इसका। ऊंचाई अभी है जो 5:3 में, पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, फिर हम आपको इसका एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। दोस्तों अगर मुझे बनाने के लिए कहोगे तो 4 × 5 = 20 और 27, 20:27 इसका आंसर हो जाएगा। मैं डाटा देके समझ गया, पर मैं आपको कैसे सिखाऊं, आइए पहले मैं आपको सिखाता हूं, फिर आप ऐसे ही करेंगे जितना आसानी से मैंने किया। इनके आयतन का अनुपात का है दोस्तों, अगर इनके आयतन का अनुपात आपको हम निकालने के लिए कहेंगे तो पहला बेलन और दूसरा बेलन, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, कोई भी बेलन होगा तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1 मिनट,
पाई तो दोनों जगह समान होगा, लेकिन आर स्क्वायर और एच अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि किसी का त्रिज्या बड़ा हो सकता है, ऊंचाई बड़ा हो सकता है, किसी एक का ऊंचाई छोटा बड़ा हो सकता है, त्रिज्या अलग अलग हो सकता है। पाई तो समान होगा, इनके आयतन का अनुपात, तो पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर, पहला का त्रिज्या अब पहला का ऊंचाई, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या जो 2 दिया है 2 का स्क्वायर करोगे 4 और एच के जगह रखोगे 5। यहां पर आओ, आर स्क्वायर दूसरा का त्रिज्या क्या रखोगे, देखो त्रिज्या का रेशियो 3, तो 3 के स्क्वायर 9 और एच के जगह 3 रखोगे, ये 4 5 20 हुआ, ये 9 3 27 हुआ। होता क्या है दोस्तों कि अगर पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे तो दिमाग लगाइए कि बेलन कोई भी होगा बड़ा छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या अलग अलग लंबाई की हो सकती है, ऊंचाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन पाई दोनों जगह लिखा रहा है तो पाई तो एक ही बात है, पाई से पाई कट जाएगा, अनुपात है, अनुपात मतलब बट्टा, पाई से पाई कटेगा तब बचता है आर स्क्वायर एच, यानी हमने उसी टाइम दिमाग लगा दिया था आर स्क्वायर एच माने 2 के स्क्वायर 4 और 4 5 20, फिर इसका आयतन लिख दिया था आर स्क्वायर एच, तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 3 27, तो डायरेक्ट आप एग्जाम में कर दोगे 20:27। बात समझ गए हैं? लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो ये आप भूल जाएंगे, ट्रिक से रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि इनका आयतन 12,936 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, इसके त्रिज्या और इसके ऊंचाई का रेशियो 2:3 का है दोस्तों, ठीक है, और इनका आयतन भी दिया है कि 12,936 आयतन तो वर्ग सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर में होगा, लेकिन जब आयतन होगा तो मीटर क्यूब में होगा, समझे कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ऐसे होगा किलोमीटर क्यूब में। अब इसमें क्या करना है कि दोनों में एक सटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ये बेलन है ना, तब बेलन है, तब बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, जबकि आयतन दिया है 12,936। पाई का मतलब होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर 2x का, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और h का मतलब होता है यहाँ 3x, बात खत्म, 12,936। अब देखो काटना आसान है, बिल्कुल आसान, कैसे बताते हैं, 3 से हम तो काट सकते हैं आसानी से, लो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 ने कम 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 ने कम 3, 3 दूना 6, कट गया। अब हम 4 से काट के देखते हैं, 4 1 कम 4, 0 देकर 31, 4 7 28, 3 4 8 32, काट सकते हैं। 22 है, मान लो 22 से पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो 11 से 2 बार में ही कटेगा, 11 से इसको काटते हैं, 11 9 99, 8 11 8 88 98 बार में। चलो अब एक और है, ये 2 से हम 98 को 49 बार में काट सकते हैं। दोस्तों हमारे पास बचा x स्क्वायर गुना x, तो x क्यूब बचा, ये 7 जाकर उधर गुना होगा तो 7 गुना 49, 49 है तो 7 7 49 लिख सकते हैं, 7 गुने 7, एक्स क्यूब माने 7 गुना 7 गुना 7, इसका मतलब है कि x का मान है 7। अब जब x का मान 7 है तो यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर, और x का मान 7 है तो ये 7 तिहाई 21 सेंटीमीटर। सवाल कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। आइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, कैसे, वक्र पृष्ठ में मैंने 2 वृत्त जोड़े थे तो ये आए थे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, 2 सवाल में बताया, तो ये 2 गुना 22/7 इंटू आर, आर का मतलब है कितना भैया 14, और इंटू एच प्लस आर दोनों को जोड़ दो, 21 और 14 कितना 35, लो 7 दूना 14, अब ये देख लो 2 दूना 4, 35 चौके 140 हो जाएगा, तब 22 गुना 140, तो ये 0 14 दूना 28 के 8, 14 दूना 28 और 2 30, 380, ये वर्ग सेंटीमीटर आप इसको कहेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए
है बिल्कुल आसान। आइए अगला सवाल पर आते हैं जरा। आइए दोस्तों चौथा सवाल देखते हैं। कहता है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। आपको दिया हुआ है कि ऊंचाई जो है इसका 14 सेंटीमीटर है, इसका जो है वक्र पृष्ठ कितना है 88 और त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है। अच्छा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और जबकि ये दिया हुआ है 88। दोस्तों ये 2 तो ठीक है, गुना 22/7 भी ठीक है, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई दिया हुआ है हमारा 14 बराबर कितना 88। लीजिए 7 दूना हम 14 काट सकते हैं, ये 2 दूना 4 गुना 22 ये होता है 88, 22 चौके 88, 88 से 88 एक बार में, त्रिज्या इधर हुआ 1। पूछता है इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगला सवाल की तरफ। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा उसके अर्धव्यास में 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक एरिया होता है, और कभी भी वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, एरिया की अगर बात कही जा रही है तो हमेशा ए बी फार्मूला लगाना। ए बी फार्मूला हम पीछे बताए थे कि a + b + ab/100 ये बताए थे, प्रतिशत वृद्धि कमी पता चलता है, और अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस का चिन्ह और कमी रहेगा कमी तो माइनस का चिन्ह देना है। ये फार्मूला को चेंज कर देना है, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। अच्छा ये कब लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो ये भी फार्मूला लगता है। जैसे यहां पर बोला है वक्र पृष्ठ, तो अगर आप वक्र पृष्ठ की बात करोगे तो जरा देखना वक्र पृष्ठ में होता क्या क्या है। वक्र पृष्ठ के फार्मूला को जरा एक बार चेक करो, 2πr/h होता है। 2π कांस्टेंट है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 2π का मान 2π 2 गुना पाई, पाई मतलब 22/7। अगर कोई बेलन बड़ा हो या कोई बेलन छोटा हो उसमें 2π जरूर होगा, उसका मान उतना ही रहेगा 2 गुना 22/7, लेकिन निर्भर करता है त्रिज्या और ऊंचाई पर। त्रिज्या बड़ा हो सकता है, ऊंचाई बड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उस पर निर्भर करेगा कि कोई बेलन बड़ा है कि छोटा है, लेकिन 2π तो सब में होगा, तो इसको कांस्टेंट छोड़ देना है। अब वक्र पृष्ठ में r गुना h है, 2π के अलावा क्या है r गुना h, और एक बार घटना त्रिज्या में, एक बार घटना ऊंचाई में, मतलब वक्र पृष्ठ में 2 बार घटना घटा, क्योंकि वक्र पृष्ठ में त्रिज्या और ऊंचाई का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। और किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो ये भी फार्मूला लगेगा। जैसे अगर कहता है कि किसी जींस का दाम पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, बेचते समय पुनः 5% घटा दिया जाता है, वहां ये भी फार्मूला लगेगा। बताइए कि मतलब दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा के चौड़ाई 5% घटा दे, ये भी फार्मूला लगेगा, क्योंकि आयत पर 2 बार घटना घट गया, यहां भी ये भी फार्मूला लगेगा। तो पहला है 15% वृद्धि और दूसरा है 10% कमी, तब वृद्धि ए के जगह तो प्लस में रहेगा 15% वृद्धि, लेकिन अगला प्लस ना होकर माइनस होगा क्योंकि कमी है, तो -10। अब फिर देखिए ए गुना बी है, मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला गुना होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला गुना होगा, तब माइनस में होगा 15 गुना 10। अब बट्टा में कितना 100% में, 0 से 0 काट दिए, 15 में से 10 चला गया तो 5 बचा, माइनस ये हो गया 1.5, तो अब 5 में से गया 4, 4 में से आधा और चला गया तो बचा 3.5, 3.5% प्लस में आया, मतलब वृद्धि हुआ, उसके वक्र पृष्ठ में वृद्धि है कितने का 3.5% का। मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आ जाइए। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 मीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन कितना होगा। दोस्तों कहता है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ 1628 है। संपूर्ण पृष्ठ की बात हुई है, संपूर्ण पृष्ठ। आपको पता है वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, अभी बताया था। उसमें बेलन का आधार और छतरी दोनों जोड़ा जाता है, 2 πr² और। तो आपको मैंने बताया कि 2πr तो है कॉमन, इसमें का बचा h प्लस 2πr कॉमन, 1r इसमें का, तो यही तो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। देखो
इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, आप याद हो गया होगा आपको, और जबकि संपूर्ण पृष्ठ है 1628, हम इसके बराबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 2 से हम 1628 को काट दे तो 814 भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये 22/7 तो हमें लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, और h प्लस r मतलब क्या, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग है 37, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का योग है 37 दोस्तों। तो ये त्रिज्या तो ठीक है, और त्रिज्या ऊंचाई का योग दिया हुआ है 37, योग के जगह इतना रख देंगे और ये 814 लिख सकते हैं हम। अब इतना बात जब हम लिख दिए तो अब बताइए, अगर इसको हम काटते हैं तो कैसे काटें? 11 से काट लेते हैं पहले, 11 दूना 22 कर देते हैं, 11 से इसको काटते हैं, 11 सते 77, फिर 11 सते 77, शेष बचता है कितना 4, 11 चौके 44। अब 37 दूना 74 कट गया एक बार में, 7 चला गया, त्रिज्या का मान आ गया 7। अब जब त्रिज्या 7 आ गया दोस्तों, आपसे क्या पूछता है कि बेलन का आयतन बताओ, त्रिज्या 7 है और दोनों का योग है 37। आप ही बताओ कि त्रिज्या 7 है और h प्लस r है 37, जिसमें r निकल के आया 7 तो h निकल के आएगा 30। और इसके पूछता है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, और h का मतलब है कितना 30, 7 से 7 कटा। अब लो 22 सत्ते कितना 154, 7 दूना 14 के 4, और 7 दूना 14 1 15, 154 गुना 30 कर दो, तो 154 गुना 30 कर दोगे तो 0 से गुना किया था 0, 4 तिहाई 12 के 2 15 तिहाई 45 1 46, 4620। और अगर ये सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर क्यूब कहोगे इसका आयतन। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बेलन के आज जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आसानी से आप सीख पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आप वहाँ से जाकर PDF प्राप्त कर सके और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।